नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे मॉडर्न इंडिया जो हिस्ट्री का पार्ट है 1857 के बाद वाले टाइम पीरियड का। उसके बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी एरिया से पूछे जाते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम में उसका वेटेज लगभग 30 से 40 मार्क्स का रहता है। तो इसमें जो भी 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो मोस्टली बहुत सारे एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? आंसर है लॉर्ड इरविन ने। दूसरा प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। प्रश्न, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो उनको ये उपाधि उसमें हेल्प करने के लिए दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। और गांधी जी का आगमन भी जो है ना वो आपको याद रखना होगा। तो 1914 के बाद ये आते हैं और इनका 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस भी इन्हीं की आने की, क्योंकि उसी दिन ये भारत में आए थे, के लिए मनाया जाता है। तो इनको कैसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प करने के लिए दी थी। दूसरा है, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, इसको दिल्ली समझौता बोलते हैं। और गांधी इरविन समझौते का टाइम 1930 के पास है, वो आपको याद रखना है। किस देश को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? किस विदेशी को? तो विलियम वेडरबर्न को जो है वो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। पहले जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के विदेशी, वो जॉर्ज ग्यूले थे, ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वप्रथम किसने कायदे आजम मतलब महान नेता की उपाधि दी थी? तो ये महात्मा गांधी ने दी थी। प्रश्न, एटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की, इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो आपको ये इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन जब फॉर्म हुआ तो एटली वहाँ पर जो है वो प्रेजेंट थे। और दूसरी बात, सर जॉन पैथिक लॉरेंस की जो है अध्यक्षता में इस मिशन को, कैबिनेट मिशन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था, उस टाइम वहाँ के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज़ादी से पहले ही महात्मा गांधी ने जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता त्याग दी थी और वो किसी भी पद पर नहीं थे आज़ादी के समय। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि कांग्रेस के आज़ादी प्राप्त करने के बाद गांधी जी इस पूरे मत में थे कि हमें कांग्रेस का विघटन कर देना चाहिए, यानी इसे समाप्त कर देना चाहिए। अब विघटन नहीं, मतलब इसे अब हमें ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य आज़ादी प्राप्त करना था और वो हमें मिल गई है। वो इसको कभी भी जो है एक राजनीतिक पार्टी की तरह प्रतिस्थापित नहीं करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड जो है, जिनका 1987 के रिवॉल्ट के टाइम बख्त खां ने जिनको जो है वो हेल्प किया, तो उनको किसने गिरफ्तार किया था? तो उनको हडसन ने गिरफ्तार किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था, ये भी एक फैक्ट है। दिल्ली दूर है अभी, ये इन्हीं का प्रसिद्ध जो है वो नारा है। अगले उस पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया था? तो असहयोग आंदोलन जो हुआ उसका अनुमोदन जो है वो, जबकि उन्होंने वापस भी ले लिया, इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो वो नागपुर अधिवेशन 1920 में ये जो है प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? 1947 में। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके क्या नाम थे? तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज यूले, मैंने अभी पहले बताया था, इलाहाबाद अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, और उसके बाद सर विलियम वेबरडन बम्बई अधिवेशन में थे। और ये दोनों जो है वो साथ साथ थे, मतलब कॉन्सिक्वेंस में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला का सन्यासी
नाम से कौन विख्यात थे? तो एओ ह्यूम। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना के टाइम ये बहुत ज़्यादा इनका नाम आता है, और जब आप इतिहास में पढ़ते हैं तो एओ ह्यूम कई जगह लिखा होता है कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो एओ ह्यूम द्वारा की गई। ये ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर थे। प्रश्न, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से कौन विख्यात है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी, ये तीनों को जो है बॉम्बे त्रिमूर्ति कहा जाता था। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? महात्मा गांधी को कहा गया था। ये अभी मैंने जस्ट पीछे भी डिस्कस किया था। कैसर हिंद की उपाधि इनको रिक्रूटिंग एजेंट की वजह से ही मिली थी, क्योंकि 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद जब ये भारत आए तो ब्रिटिश का इन्होंने, ब्रिटिश नीतियों, ब्रिटिश सरकार का इन्होंने खुला समर्थन किया, और लोगों को इसमें बहुत सारे जो है ना फौज में भर्ती हुए इनके कहने पर लोग, और बहुत हेल्प की। तो उन सबसे खुश होकर जो है ना, क्योंकि वो जीतने वाले पक्ष में थे, तो इनको कैसर हिंद की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया? तो अगस्त जो है वो प्रस्ताव है, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव का 8 अगस्त को, या डेट याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है। खिलाफत आंदोलन का भी टाइम पीरियड सेम टाइम का है, इसलिए मुसलमानों का इसमें जो है खलीफा को लेके जो तुर्की में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बस आप इसको ये याद रखिए कि दोनों का टाइमिंग लगभग एक है, तो इसमें मुसलमानों का सहयोग मिला था। अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। ये कथन किसका है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, जब हमारा प्रोविंशियल काउंसिल्स को जो है वो बहुत सारी रियासतें अलग अलग थी, तो उनको मर्ज किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट, सन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्लस किस गवर्नर जनरल की वजह से हुआ? शंकरन नायर, ये नाम याद रखिए कि कार्यकारिणी परिषद में उस टाइम थे और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने दिया था। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि कांग्रेस में पाकिस्तान की मांग को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट थे। कुछ लोग इसके समर्थन में थे और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। अगला हम प्रश्न चलते हैं, कामगटामारू, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है कि घटना किस वर्ष हुई? तो 1914 में हुई थी। एक जहाज़ था जो लेकर कनाडा जा रहा था लोगों को, और इसमें ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? कराची अधिवेशन 1943 में। अगला क्वेश्चन है, हालात की मजबूरी थी और ये महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। ये कथन किसका है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में ऐड किया था, जब हमारा जो है आज़ादी का पहला द मिडनाइट वाला जो उनका भाषण फेमस है, उसमें कहा था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम हंटर कमीशन था। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड सेम 1919 की घटना है, ये याद रखिए। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो रॉलेट एक्ट 1919। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या प्रावधान हुए, ठीक है, किन चीज़ों को लेकर गांधी और जो है वो उनमें कॉन्फ्लिक्ट था, इस पूछा जाता है। बट ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये याद रखिए कि 1919 का रॉलेट एक्ट। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह का किया था? तो नामधारी सिखों ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे साउथ इंडिया और कुछ पार्ट ऑफ मिडल ऑफ इंडिया का 1857 में कुल मिला के जब हम कारण पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें पूरी तरीके से भारत जो है एक संगठित होकर भाग नहीं लिया, इसलिए वो क्रांति सफल उस लेवल से नहीं हो पाई जिस लेवल से होनी चाहिए थी। शायद हमें आज़ादी बहुत पहले मिल गई होती। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री की रचयिता, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये पूछी जाती है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो क्लेमेंट एटली। ये क्वेश्चन भी आता है। अच्छा,
हिस्ट्री को पढ़ने के लिए ना आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार में ही आपको शायद फैक्ट्स याद ना हों, लेकिन इंटरेस्टिंग है जब आप इसको घटनाओं से जोड़कर पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि आप ज़्यादा 10 से 15 दिन के अंदर जब सारा ये सभी वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो उसको मल्टीपल रिवाइज करते रहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर 40 क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस सिचुएशन में होंगे कि लगभग 35-37 क्वेश्चंस आप लगा सकें और वो आपके ठीक होंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अच्छा, ये 1905 का भी आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। ये इंपॉर्टेंट घटना आप लोगों ने पढ़ी ही होगी और इस टाइम के कांग्रेस के अधिवेशन भी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो है शांति इसी टाइम में थी, 1914 से 1919 तक में। प्रश्न 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था 1916 का लखनऊ पैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था इनको? इससे तो होम रूल लीग जो चल रहा था, होम रूल लीग में आप ये एनी बेसेंट वाला और ये दोनों याद कर लीजिएगा, इनके एरियाज थोड़े अलग अलग थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों एक्सट्रीमिस्ट के प्रभावाधीन कब से आया? 1906 के बाद आया, क्योंकि तब तक तो जो है वो नरम दल वाले ही काम कर रहे थे। ठीक है, तो 1906 1905 के बाद जब वो बंगाल डिवाइडेशन होता है उसके बाद आता है। अगला क्वेश्चन है, लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो उधम सिंह जी ने मारी थी। इस पर एक मूवी भी हाल में ही बनी थी, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी मूवी थी वो भी देखते रहना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई सिर्फ करके अपने आप को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने जो है सारा अपना पूरा 100% आप तभी दे सकते हैं जब आप मेंटली इस बिल्कुल काम हो। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया? तो आगा खां पैलेस बोलते हैं पुणे में, वहाँ रखा गया। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात खत्म हो गया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो कूका आंदोलन था इनसे। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो इसको बोला था कि जो है ये भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। 1920 में मुंबई में होती है और ये लाला लाजपत राय ने की थी। उस टाइम बम्बई था ये, बम्बई। तो आगे देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, अब ये ध्यान से पढ़िए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाला परंतु इंजन रहित मशीन कहा गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा गया था। अच्छा, और एक और चीज़ ये ध्यान रखिए कि इसको बहुत सारी संज्ञाएं जरूर दी गई, लेकिन जो अभी का आपका करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें से 60% से 70%, जो 60 से 70% का जो रेशो है वो एज इट इज़ 1935 के अधिनियम की कॉपी है। तो इसके ऊपर चाहे कितने एलिगेशन उठाए हो, पर एज इट इज़ उन्हीं प्रावधानों को हमने कॉपी किया है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि हमें इमीडिएटली मिल तो गया, बट जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स होती थी वो धीरे धीरे एक प्रोसेस के थ्रू हुई। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आप सभी जानते होंगे, दादा भाई नौरोजी, कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 3 बार की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 86, 93 और 1906। कैसे याद रखेंगे? दादा भाई नौरोजी जो है ना वो बिलोंग करते थे जो है पारसियन समूह से। तो उस टाइम में जो शुरू की बैठक हुई 85 में, 86 की बैठक तुरंत, तो ये वो 85 से लेकर 90 तक के ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आपको फिर याद रखना है 93 और 96 96 कह रही हूँ, सॉरी, 1906 में जो अधिवेशन होता है वो बंगाल विभाजन की बात होता है, तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। और 1993 आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की? तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में की थी, सेम टाइम बंगाल विभाजन का। अगला प्रश्न है, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा था? मार्गरेट नोबेल को। सिस्टर निवेदिता, जो अगर आप पढ़ते हैं तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए, लेकिन ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। चलिए, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने दिया था 1943 में कराची अधिवेशन में, रिपीट है अभी हमने किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JV कृपलानी। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? लॉर्ड डर्फिन ने कहा था कि ये बड़े छोटे लोगों की संस्था है, कुछ नहीं कर सकती है, और ये उस टाइम तत्कालीन वायसराय थे। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, जैसी आदर सूचक संज्ञा दी जाती है? एओ ह्यूम को कहा जाता है ये। अच्छा, एओ ह्यूम ने जो है ना उस टाइम एक मतलब कांग्रेस को स्टेबल करने में जो बहुत हेल्प भी किया, तो मतलब सभी लोग ऐसा नहीं था, जैसे सिस्टर निवेदिता के लिए बोलते हैं तो बहुत से लोग, एनी बेसेंट हैं, तो ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, तो उस कॉन्टेस्ट में भी हमें पढ़ना चाहिए। चलिए, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लेमेंट एटली का नाम भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब उस टाइम की मैक्सिमम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, तो ये भी हमने किया था। चलिए, आज के लिए इतना ही, और इससे नेक्स्ट वीडियो जो है हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया को हम जो है वो ऐसे पार्ट्स में कर लेंगे, और आप इसको सिर्फ रिवाइज करते रहिए। कंप्लीट मॉडर्न इंडिया, कोई भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। बाकी आपके कोई भी प्रश्न होते हैं, कोई भी दुविधा है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।